अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल हादियीन अल महदियीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। इस आयत का पिछली आयत से चंद तरह ताल्लुक है। अव्वलन ये कि इन आयतों में हक़ ताला के मकबूल बंदों का जिक्र था जो पिछली पढ़ी गई आयत। अब उनके मुकाबले में मरदूदों का जिक्र फरमाया गया, क्योंकि हर चीज अपने मुकाबिल के जरिए पूरे तौर पर पहचानी जाती है। दिन रात के जरिए और नूर जुल्मत के जरिए से खूब जाहिर होता है। दूसरे ये कि मकबूलों की इन सिफतों का जिक्र था जिनसे उन्होंने हिदायत और कामयाबी पाई थी। अब मरदूदों की उन सिफतों का जिक्र फरमाया गया जिनकी वजह से वो हिदायत व कामयाबी से महरूम रहे। हिदायत की हिकमत यह है कि दोनों किस्म की सिफतों का जिक्र कर दिया जाए ताकि सुनने वाले बेहतरी के असबाब को हासिल करें और बुराइयों के असबाब से बचें। तीसरे ये कि पहले फरमाया गया था कि कुरान करीम उन परहेजगारों के लिए हिदायत है जिनमें पहली जिक्र की हुई 6 सिफतें हों। अब इरशाद हुआ कि कुरान करीम उनके लिए हिदायत नहीं जिनमें ये आने वाली सिफात हों, जिससे मालूम हो जाए कि वो चीजें हिदायत की इल्लतें थी और ये महरूमी की। एक काबिल तबीब मरीज को इलाज की तदबीर भी बताता है और परहेज की चीजें भी कि फलां चीजें मुज़िर हैं, ताकि मरीज वो तदबीर करे और उन नुकसानदेह चीजों से बचे। शान नुज़ूल, ये आयत करीमा अबू जहल व अबू लहब वगैरह उन कुफ़ार के हक में नाजिल हुई जो इल्म इलाही में ईमान से महरूम थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईमान ना लाने से गमगीन होते थे। तब यह आयत उतरी और हक़ ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ना तो आपकी तबलीग में कोताही है और ना हमारे कलाम में कुछ नुकसान है।
उनका ईमान ना लाना खुद उनकी बदनसीबी है और महरूमी की वजह से है। आप इस पर गमगीन ना हो। तफसीर, इन्नल्लज़ीना कफरू में इन्ना सबसे पहले आया है। इन्ना इसके माने है तहकीक या बेशक। ये उस मुकाम पर बोला जाता है जहां कोई शख्स कलाम का इनकार कर रहा हो या खुद कलाम ऐसा अहम हो कि जिसके इनकार का अंदेशा हो। चूंकि ये मजमून बहुत अहम था और नासमझ लोग यकीनन उसका इनकार करने वाले थे, इसलिए कलाम की अहमियत समझाने के लिए इस जगह इन्ना फरमाया गया। अल्लज़ीना से या तो ख़ास लोग मुराद हैं, जैसे अबू जहल, अबू लहब और वलीद इब्न मुग़य्यर वगैरह, और या आम वो कुफ़ार मुराद हैं जिनकी ज़िद और हठ धर्मी उनकी तरह हो। ख्याल रहे कि कुरान पाक की इबारत के उमूम का लिहाज होता है, न कि वाक़िए नुज़ुल के खुसूस का। यानी अगरचे ये आयत ख़ास चंद लोगों के हक़ में उतरी, लेकिन क्योंकि उसके अल्फाज आम हैं, इसलिए इस आयत से वो सब लोग मुराद हो सकते हैं जो अज़ली काफिर हों, जिनको कफर से कुफ्र से बना है। कुफ्र के लग़वी माने हैं छुपाना, ढकना, इसीलिए छिलके को कफूर कहते हैं क्योंकि वो मग़ज़ को ढांपे होता है। काफूर को भी काफूर इसलिए कहते हैं कि उसकी बू तमाम बुओं को ढांक लेती है। शरीयत में कुफ्र के माने यह है कि अल्लाह के वजूद या उसकी तौहीद या किसी नबी की नबुवत या दीनी ज़रूरियात में से किसी चीज का इनकार कर देना। दीनी ज़रूरियात वो चीज़ें हैं जिनको आम मुसलमान जानते हों कि ये दीनी चीज़ें हैं, या वो कि जिनका जानना दीन में दाखिल होने के लिए ज़रूरी हो। तो समझो कि जिस चीज़ को मानकर इंसान मुसलमान होता है उसका इनकार करके काफिर भी बन जाता है। ततम्मा, बाज काम वो हैं जिनको शरीयत ने दीन के इनकार का निशान करार दिया, जैसे जन्नार बांधना और सर पर हिंदुआनी चोटी रखना, जुट्टू जिसको बोलते हैं, वगैरह। ये काम भी कुफ्र है क्योंकि इससे मालूम होता है कि उनका करने वाला बेदीन हो चुका है। यूं समझो कि जो काम कुफार के दीनी निशान बन चुके हों, यानी जिनको देखकर लोग ये समझते हों कि ये कोई काफिर है, उनका करना मुसलमानों के लिए कुफ्र है। जैसे कशखा लगाना, चोटी रखना, और जो काम कुफार के कौमी निशान हो वो मुसलमान के लिए हराम, जैसे कि हेट लगाना और हिंदुआनी धोती बांधना। कुरान करीम में कुफ्र 4 माने में इस्तेमाल हुआ है। एक ईमान के मुकाबिल, दूसरा इनकार करना, तीसरे शुक्र का मुकाबिल यानी नाशुक्री, जैसे वशकुरूली वला तकफुरून। चौथे बेजारी, जैसे यकफुरु बाज़ुकुम बाज़ा। यहाँ पहले माने मुराद हैं क्योंकि इससे पहले ईमान का जिक्र हो चुका है। कुफ्र 4 तरह का है। कुफ्र इनकारिया, यानी कुफ्र इनकार यह है कि खुदा ताला को जाने ही नहीं
जैसा कि रब से बेखबर कुफ्फार, जो रब से बेखबर है वो भी कुफ्फार। दूसरे कुफ्र हुजूद, वो ये कि रब को दिल से जाने मगर जबान से इकरार और एतराफ न करे, जैसे कि इब्लीस और जिद्दी काफिरों का कुफ्र। तीसरे कुफ्र इनाद, वो ये कि दिल से जाने और कभी जबान से बोल दे लेकिन किसी वजह से उसकी इताअत ना करे, यानी इताअत के काबिल ना समझता हो, जैसे अबू तालिब का कुफ्र कि वो कहते हैं वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरिन अदियानिल बरिया दीना लौला मलामा औ हज़ारा मुसब्बा लवजदतनी समहन बिदा का मुबीना। और जैसे आजकल के वो हिंदू वगैरह जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते लिखते हैं और उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत का इकरार कर जाते हैं लेकिन मुसलमान नहीं होते। चौथे कुफ्र निफाक, वो ये है कि जुबान से इकरार करे और दिल में एतिकाद न हो। यहां दूसरी किस्म का कुफ्र मुराद है। अबू तालिब के ईमान और कुफ्र की बहस इंशाअल्लाह किसी और जगह की जाएगी। इसमें बहुत गुफ्तगू की गई है कि यहाँ कौन सा कुफ्र और कौन से कुफ्फार की तरफ इशारा है, क्योंकि तमाम काफिर तो ऐसे न थे जिनके ईमान से नाउमीदी हो। सदहा काफिर मुसलमान हुए और यहाँ मायूसी का इजहार फरमाया जा रहा है। इसलिए बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि इससे मुराद वो काफिर हैं जो जिद की वजह से काफिर हुए। बाज तो बेइल्मी की वजह से काफिर रहे और बाज शुबहात की वजह से। इन दोनों के ईमान की उम्मीद होती है कि अगर उनको इस्लाम का सही इल्म हो जाए या उनके शुबहात दूर हो जाएं तो वो ईमान ले आएं। लेकिन बाज ऐसे होते हैं कि हर बात को जानकर समझकर महज जिद और हठधर्मी की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते। उनके ईमान की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जिद का इलाज किसी आलिम के पास और वहीम की दवा किसी तबीब के पास नहीं। जिद की चंद वजह होती हैं। एक ये कि रहबर की जात से इनाद हो तो वो उसकी हर बात का इनकार ही करता है। देखो इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हसदो इनाद की वजह से काफिर हुआ, तो रब का हुक्म सजदा सुनकर फरिश्तों को सजदे करते देखकर भी ईमान न लाया, क्योंकि कलाम का असर मुतकल्लिम की अजमत से होता है। इश्क मुस्तफ़ा दिल में कुफ्र आने नहीं देता, अदावत मुस्तफ़ा दिल में ईमान आने नहीं देती। दूसरे अपने काफिर बाप दादों की बेजा हिमायत के उनकी हर बात मानेंगे, खा वो गलत हो या सही। तीसरे खुद इस फरमान से जिद जो रहबर फरमा रहा है। ये तीनों किस्म के जिद्दी लोग ईमान से यकसर महरूम हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस आलिम के अलावा इस आलम के अलावा एक और आलम भी है जिसे इमसाल या आलम गैब कहते हैं। जो कुछ यहाँ हो रहा है या होने वाला है वो सब कुछ पहले हो चुका है। गोया के आलम ज़हूर या आलम शहादत उस आलम गैब का साया है, तो उनसे मुराद वो लोग हैं जो आलम इमसाल में काफिर हो चुके हैं।
यानी अज़ली काफिर, उसी की तरफ वो हदीस शरीफ इशारा करती है जिसमें फरमाया गया है कि तमाम रूहें मिस्ल चूंटियों के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाली गई, जिनमें से बाज सफेद और बाज काली थी। नीज हदीस मेराज में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस हाल में देखा कि उनके दाएं बाएं रूहें थीं, दाहिनी तरफ देखकर खुश और बाईं तरफ देखकर गमगीन होते थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये उनकी औलाद की रूहें हैं, दाहिनी तरफ मोमिनीन और बाईं तरफ कुफार हैं। गर्द के दूसरे आलम में भी दो किस्म के लोग थे, बाज काफिर और बाज मोमिन। यहां वही कुफार मुराद है। बाज उलमा इकराम फरमाते हैं इससे वो कुफार मुराद हैं जिनके मुताल्लिक इल्म इलाही में आ चुका है कि काफिर मरेंगे। उसके मुताल्लिक भी मुख्तलिफ अहादीस वारिद हैं। बहुत से वो लोग हैं जो इस वक्त मोमिन हैं मगर हक ताला के इल्म में वो काफिर हैं, और बहुत से वो लोग हैं कि जो बज़ाहिर काफिर हैं और हक ताला के इल्म में मोमिन हैं। उनका अखीर हक ताला के इल्म के मुताबिक ही होगा। वही लोग यहाँ मुराद हैं। तो आयत का मकसूद ये हुआ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और आपका काम हिदायत देना और राह बताना है, ना कि किसी चीज़ की हकीकत को बदल देना। जिस तरह कि हादी की तालीम से जानवर इंसान नहीं बन सकता, उसी तरह अज़ली बदबख्त नेक बख्त नहीं हो सकता। जो वहां नूर से महरूम रहा है उन्हें यहां कौन मुनव्वर करे। सवाउन और इस्तवा एक ही माने में आते हैं, यानी बराबर होना, मगर यहां ये मसदर इसमें फाइल के माने में है, यानी बराबर। अलैहिम से इस जानिब इशारा है कि आपका इनको डराना और न डराना उनके लिए बराबर है कि वो बहर हाल ईमान न लाएंगे। मगर ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए बराबर नहीं, क्योंकि आप तबलीग का सवाब पाएंगे। ये तबलीग आपके लिए बहुत मुफीद और उनके लिए बेकार। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर तक उन कुफार को भी तबलीग फरमाई जिनका कुफ्र पर मरना यकीनी था। अब ये काफिरी है तो इसके सामने क्यों तबलीग करो? नहीं, वहां पे करने से अपना अज्र, अपना मकाम, अपना मर्तबा बुलंद होता हो तो वो काम करना ही है। वो सुधरे या ना सुधरे उससे अपने को कुछ भी नहीं। तबलीग फरमाए जिनका कुफ्र पर मरना यकीनी था। अब्दुल्ला बिन नबी मुनाफिक का जनाजा पढ़ा देना भी तबलीग के लिए था, जिससे बहुत से मुनाफिक मुखलिस बन गए। और नमाज इस मैयत के लिए बेकार थी क्योंकि वो है ही मुनाफिक। मगर जो लोग पीछे से आने वाले मुनाफिकीन थे उनके लिए रहबरी का सामान हो गया। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवाब का बायस कि तबलीग अमली थी। डॉक्टर मायूस मरीज को आखिर दम तक दवा देता है, जिस पर फीस और दवा की कीमत मिलती है, अगरचे बीमार ना बचे। बादल हर जमीन पर बरसता है, जिसके लिए दुनिया में वाज बेकार है, उसके लिए आखिरत में जहन्नुम की आग पर सब्र और बेसब्री बराबर होगी। और जिसके लिए जवानी और बुढ़ापा या तंदुरुस्ती और बीमारी, आराम और तकलीफ, जाहिर और छुपा हुआ गुनाह बराबर हो, यानी हर हाल में
गुनाह करे उसके लिए खौफ है कि मौत के वक्त तौबा करना और ना करना बराबर। ऐसे ही अल्लाह वालों से मिलना और ना मिलना बराबर हो, शफाअत होना ना होना बराबर हो। अंजरतहुम, अंजार से बना है, जिसके लग़वी माने हैं खतरनाक चीज की इत्तला देना, यानी डराना। और शरीयत में अज़ाब इलाही से डराने को अंजार कहते हैं। जो शख्स दुनिया की मुसीबतों से किसी को डराए उसको शरअन मुंजिर कहा जाता है। नुक्ता, नबी डराते भी हैं और खुशखबरियां भी देते हैं, इसलिए इनको नज़ीर और बशीर कहा जाता है। इसको शरअन मुंजिर कहा जाता है। इस आयत में फकत डराने का जिक्र फरमाया गया मगर बुशारत का जिक्र न हुआ, इसलिए कि इंसान डर से ज्यादा इताअत करता है, डर कर ज्यादा इताअत करता है। बड़े से बड़ा मुजरिम जेल खाने के खौफ से जुर्म से बाज आता है। मिसाल मशहूर है कि हुज्जत वहां काम आती है जहां बात काम नहीं आती। जब उन बेदीनों के लिए डराना ही मुफीद ना हुआ तो बुशारत क्या फायदा दे। इसलिए डराने के साथ बुशारत का जिक्र न फरमाया गया। नेज़ डराना मुकद्दम और बुशारत बाद में। जब वो इस दर्जे से निकले ही नहीं और बुशारत क्या फायदा देगी, इसलिए डराने के साथ बुशारत का जिक्र ना फरमाया गया। जब वो इस दर्जे से निकले ही नहीं और बुशारत की हद में ही ना आए तो उन्हें बुशारत किस तरह दी जा सकती थी। ला युमिनून में गैब की खबर है और यह खबर बिल्कुल सच्ची साबित हुई कि आखिरकार वो लोग ईमान नहीं लाए। इस जगह यह फरमाया गया कि वो ईमान न लाएंगे और ये ना कहा गया कि वो ईमान लाने पर कुदरत नहीं रखते, ताकि ये मालूम हो कि उनका ये कुफ्र इख्तियारी है, वो उनमें मजबूर नहीं है, चाहे तो ईमान ला सकते हैं। क्योंकि इल्म इलाही में ये आया है कि वह अपनी खुशी और अपने इख्तियार से काफिर हैं, काफिर रहेंगे। तो जिस तरह उनका काफिर रहना यकीनी है उसी तरह उनका मुख्तार रहना भी यकीनी है। मजबूर और माजूर को हक ताला अजाब नहीं देता। हमारी इस मुख्तसर तकरीर से तकदीर का बड़ा मसला भी हल हो गया। इसकी पूरी बहस इंशाअल्लाह किसी और मकाम पर की जाएगी। तफसीर सुफियाना, इस आयत में यह फरमाया जा रहा है कि जिन्होंने मीसाक के दिन बला कहकर हमारी रबूबियत का इकरार किया और बाद में अपने दिल के साफ आईने को आमाल बद से इस कदर खराब कर लिया कि वह सैकल के काबिल न रहा, और जिन्होंने कि अपनी नफीस अरवाह के परिंदों को कालिब के पिंजरे में होने के बाद पांचों हवास के रोज़नों के जरिए इस दुनिया को इस तरह दिखाया कि वह अपने असली वतन को भूल गए और नफ्स और शैतान की सोहबत में रूह को ऐसा मानूस किया कि वह अपने इस पुराने वतन के दोस्तों से मुंह मोड़ बैठी। वो लोग अब इस काबिल न रहे कि वतन को याद करें। सूफिया इकराम ये भी फरमाते हैं कि लफ्ज इंसान उन्स से बना है, जिसके माने हैं मोहब्बत। चूंकि इंसान हर अनीस यानी साथी का असर बहुत जल्द लेता है, इसलिए इसे इंसान कहते हैं। लिहाजा अगर इंसान के साथी अच्छे होंगे तो इंसान भी अच्छा रहेगा और बुरे साथियों से खुद बुरा हो जाएगा। इंसानों को नास भी कहते हैं। नास के माने हैं भूलने वाले। ये भी शैतान की सोहबत और दुनिया के मैदान में आकर अल्लाह को भूल जाता है।
इसलिए इसको नाश कहा जाता है। नेस सूफिया इकराम फरमाते हैं कि रूह दो चीजों को देखती है, एक तो दुनिया को, दूसरे आखिरत को। दुनिया को देखना आंख, नाक, कान वगैरह रोज़नों के जरिए से, और आखिरत का देखना खुफिया रोज़नों से जो छुपे इनके पीछे हैं। जो इंसान हर वक्त दुनिया में मशगूल रहेगा, आखिरकार आखिरत के रोज़न सब बंद हो जाएंगे। जिसको कुरान करीम फरमा रहा है, अम अला कुलूबिन अख्फा लहा। एतराज, जब हक ताला के इल्म में ये बात आ चुकी कि वो ईमान न लाएंगे तो उनकी तबलीग से क्या फायदा। चाहिए था कि उनको तबलीग भी ना की जाती। जवाब, तबलीग से दो फायदे हुए, एक तबलीग करने वाले को, दूसरे उसको जिसको तबलीग की जाए। यहाँ एक फायदा फौत हो चुका, मगर दूसरा फायदा यानी मुबल्लिग का सवाब बाकी है, इसलिए तबलीग बेकार ना हुई। नेज़ इस तबलीग की वजह से क़यामत के दिन उन कुफ्फार का मुंह बंद हो जाएगा और वो अपनी बेइल्मी का उज़र न कर सकेंगे। दूसरा एतराज, जब रब को खबर थी कि वो ईमान न लाएंगे तो उनको हलाक क्यों न कर दिया, जैसे कि कौमे नूह अलैहिस्सलाम को उनके ईमान न लाने की खबर से देकर हलाक कर दिया गया। जवाब, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। आपके होते हुए आम अज़ाब इलाही नहीं आता। पहले हक ताला के जलाल का ज़हूर था और अब दुनिया में अमन व अमान का दौर दौरा है, जिस पर कुरान करीम शाहिद है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ महबूब, हम उस कौम पर अजाब नहीं करेंगे जिनमें तुम हो। तीसरा एतराज, जबकि उनकी तकदीर में यह आ चुका कि वो ईमान न लाएंगे तो अब चाहिए कि उन्हें कुफ्र की सजा न मिले, क्योंकि वह अपने इस कुफ्र में मजबूर हैं। जवाब, इस सवाल से मालूम होता है कि मोतरिस तकदीर की हकीकत नहीं समझा। तकदीर इल्म इलाही का नाम है। उस इल्म में जिस तरह मुजरिम का जुर्म दाखिल है, ऐसे ही उसका इख्तियार भी दाखिल है। यानी हक ताला को उसके मुताल्लिक ये इल्म हुआ कि उस शख्स को ईमान लाने या ना लाने का इख्तियार तो होगा, मगर ये अपनी खुशी से ईमान ना लाएगा। जब ये कुफ्र इख्तियारी हुआ तो उसकी सदा जरूर मिलनी चाहिए। एतराज, जब हक ताला ने उनके काफिर रहने की खबर दे दी तो उनका मुसलमान होना नामुमकिन हो गया, क्योंकि खुदा की खबर झूठी नहीं हो सकती। तो जरूरी हुआ कि वह इस कुफ्र पर अजाब न पाए। जवाब, जिस तरह के खुदावंद करीम के जान लेने से वो कुफ्र में मजबूर न हुए, उसी तरह हक ताला के खबर देने से भी वो कुफ्र पर मजबूर न होंगे, क्योंकि खबर ये दी गई कि वो बखुशी काफिर रहेंगे। इस खबर से उनका इरादे से काफिर रहना जरूरी हुआ और उस इरादे की वजह से वो मुख्तार रहे। नेज़ ये खबर ऐसी है जैसे एक तबीब किसी गाफिल मरीज से कह दे कि तुम्हारी बीमारी चौथे दर्जे तक पहुंच चुकी है, जिसका इलाज नामुमकिन है। इसका मतलब ये होता है कि तूने अपनी बीमारी से बेपरवाही करके और बदपरहेजी करके उसे इतना बढ़ा लिया कि वो इलाज के काबिल न रही। इसमें कसूर बीमार का ही होगा, न कि तबीब का। इसी तरह यहाँ फरमाया जा रहा है कि उन कुफ्फार ने अपने कुफ्र को इस हद तक पहुंचा दिया है और वो उनके दिल में इस कदर मजबूत हो चुका कि उसका निकलना नामुमकिन। तो कुफ्र का इतना कवी होना भी और कुफ्र का कवी होना भी उनकी अपनी ही बेएहतियातियों से है, लिहाजा वही मुजरिम है। और यह देखा भी गया है कि किसी की मुखालिफत मामूली दर्जे की होती है
लेकिन बढ़ते बढ़ते इनाद ज़ाती बन जाती है। एतराज़ पांचवा, जिनके मुताल्लिक़ कुरान करीम में खबर दी जा चुकी कि वो ईमान लाएंगे, अब उनका ईमान लाना किसी तरह भी मुमकिन ना रहा, क्योंकि अब अगर वो ईमान लाएं भी तो इस आयत को मानेंगे या नहीं। अगर इनकार करें तो काफिर, क्योंकि आयत का इनकार कुफ्र है। अगर माने तो काफिर, क्योंकि इसमें अपने को बेईमान मानना है, इसलिए कि इस आयत का मजमून यही है, और अपने को बेईमान मानना भी कुफ्र है। अब बताओ उनके लिए जरिए ईमान क्या रहा? औरों के लिए कुरान करीम को मानना ईमान है और उनके लिए कुफ्र। जवाब, इस किस्म के लोग अगर ईमान लाएं तो इस आयत को इस तरह मानेंगे कि बाज लोग अजली काफिर हैं, न कि हम, क्योंकि इस आयत करीमा में किसी का नाम लेकर यह हुक्म नहीं लगाया गया, और इस आयत के मजमून को इस तरह मान लेना यकीनन कुफ्र नहीं। लिहाजा उनके लिए इस आयत का मानना कुफ्र ना हुआ। इसकी पूरी बहस इंशाअल्लाह ताला मसले तकदीर में की जाएगी। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर कर दी और उनकी आंखों पर घटाटोप अंधेरा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। इस आयत का पहली आयत से यह ताल्लुक है कि पहले उन कुफ्फार की सिफात और हालात का जिक्र हुआ और अब उसकी वजह बयान हुई कि उनमें यह सिफात क्यों पैदा हुए। या पहली आयत में उन कुफ्फार की सिफत का जिक्र था, सिफात का जिक्र था, उसमें उनके अंजाम का। या पहली आयत में उनकी बीमारी का जिक्र हुआ और इसमें उस बीमारी की वजह का तज़किरा। यह पहले बीमारी का जिक्र था और अब उसके नतीजे का। लिहाजा यह आयत पहली आयत की या तो वजह है या उसका अंजाम। तफसीर, ख़तमल्लाह, ख़त्म के माने है छिपाना और मजबूत करना और इंतहा को पहुंचना। मोहर लगाने को ख़त्म इस वास्ते कहते हैं कि इसकी वजह से अंदर की चीज लोगों की निगाहों से छुपा दी जाती है। मसलन किसी शख्स ने किसी चीज का पार्सल किया तो उसको थैले में भरकर उस पर लाख वगैरह की मोहर लगा दी, जिससे कि कोई उसको रास्ते में खोल ना सके। यहाँ ख़त्म से मुराद मोहर लगाना है, और दिल पर मोहर लगाने से ये मतलब है कि उनकी सरकशी इस हद तक पहुंच गई कि वो कुफ्र और गुनाहों को अच्छा समझने लगे, ईमान और इताअत को बुरा समझने लगे, और काफिर सरदारों की तरफ रगबत और अंबिया और औलिया से बेरगबती करने लगे। अब उनके दिलों का हाल ऐसा हो गया कि ना उनसे कुफ्र निकल सकता है और ना उन तक हक जा सकता है। यानी मोहर लगा दिया तो कोई चीज बाहर से अंदर जा सकती है, ना अंदर से बाहर आ सकती है। जैसे कि मोहर वाला पार्सल कि ना तो उसमें से कोई चीज निकल सके और ना कोई चीज बाहर से जा सके। कुरान करीम ने इस हालत को यहाँ ख़त्म से बयान फरमाया। इसी हालत को दूसरी जगह तबा से बयान फरमाया, तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, जिसके माने है छापना। तीसरी जगह इस हालत को इग़फ़ाल फरमाया गया, अग़फ़लना क़ल्बा, जिसके माने है गाफिल करना। चौथी जगह इक़साह फरमाया, ख़ासियतन, जिसके माने हैं सख्त करना। पांचवी जगह उसे रैन फरमाया, राना अला कुलूबिहिम। इन सब अल्फाज के माने करीब करीब एक ही हैं। दिल पर कुफ्र की मोहर लग जाना हकीकत में अज़ाब इलाही है। अला कुलूबिहिम, खुलूब जमा खल्ब की है। खल्ब के माने हैं उल्टा होना और बदलना। खोटे रुपए को इसीलिए कल्ब कहते हैं
कि हर शख्स उसे उल्टा वापस करता है, उल्टा देता है, वापस करता है और बदलता है। दिल को भी कल्ब इसीलिए कहते हैं कि वो बाएं पहलू में औंधा लटका हुआ है और उसका हाल हर वक्त बदलता रहता है। जरा में मुत्तकी बनता है, जरा में बदकार, कभी खुश तो कभी गमगीन वगैरह वगैरह। हमारी जुबान में तो कल्ब उस गोश्त के लोथड़े का नाम है जो गुंचा यानी कली की शक्ल है और सीने के बाएं तरफ लटका हुआ है। रूह इसी गोश्त में पैदा होती है, इसी से शराइन रगों के जरिए हर उज़ू में पहुंच जाती है। यही हर जानदार की जिंदगी की असल है। लेकिन शरीयत में इस रब्बानी लतीफ़े का नाम है जिसका ताल्लुक उस गोश्त से है। इसी लतीफ़े पर इंसानियत मौकूफ है और इसी से रब की फरमाबरदारी और शरीयत की पाबंदी होती है। कुरान करीम में कल्ब के अक्सर यही माने मुराद होते हैं जिस तरह के उस गोश्त के साथ जान कायम है, इसी तरह उस लतीफ़े के जरिए के साथ ईमान कायम, इस पर इल्हाम इलाही होता है। और यही लतीफ़ा दलीलों से नतीजा मालूम करता है। इसको कुरान करीम ने कहीं कल्ब कहा है जैसे लिमन काना लहू कल्ब, और कहीं नफ्स फरमाया है जैसे व नफ्स व मा सव्वाहा, और कहीं रूह जैसे खुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। इसी को मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नीस्त ई पे करे मकरूती दिल, बल्कि हस्त ई खफस तोती ये दिल, गर तो तूती जे खफस ना शनासी, बखुदा नास नहे ना शनासी। यानी गुंचे की शक्ल वाला दिल नहीं है बल्कि ये तोती दिल का पिंजरा है। अगर तू इस पिंजरे और तोती में फर्क ना कर सके तो कसम खुदा की इंसान नहीं। उर्दू में भी कभी कभी बोला करते हैं फला बड़ा दिल वाला आदमी है, वहां दिल से यही मुराद है और यही माना इस आयत में मुराद है। तो आयत का मतलब यह हुआ कि वो दिल अल्लाह का फजल था और जो कि हर इंसान को हिदायत पर रहने और रब को पहचानने के लिए अता फरमाया गया, और जो ज़ौक़ शौक़ और कश्फ का सरचश्मा था, और जो कि ईमान के रहने की जगह और उसका बर्तन था। जब उस पर ही कुफ्र की मोहर लग गई और कुफ्र से वो इस कदर भर गया कि उसमें ईमान की जगह ही न रही, तो अब उनके ईमान की क्या उम्मीद। व अला समइहिम, बाद लोग कहते हैं कि इसका ताल्लुक कल्ब से है, तो इसके माने ये हुए कि उनके दिलों पर भी मोहर है और उनके कानों पर भी और उनकी आंखों पर पर्दा है। और बाद उलमा फरमाते हैं कि इसका ताल्लुक आगे यानी अबसार से है, तो आयत के माने ये हुए कि उनके दिलों पर तो अल्लाह ने मोहर लगा दी और उनके कानों पर और आंखों पर पर्दे हैं। लेकिन पहला कौल सही है, इसलिए कि दूसरी आयत में उसे साफ तरीके से बयान फरमाया गया। वक़तमा अला समइही व क़ल्बी व जाला अला बसरी गिशावा। इस आयत में साफ साफ फरमा दिया कि वो दो चीजों पर मोहर है, दिल और कान, और पर्दा फकत आंखों पर है। वही माना इस जगह मुनासिब है। नेज़ कान के वास्ते मोहर ही मुनासिब है और आंख के लिए पर्दा, क्योंकि कान हर तरफ की आवाज सुनता है और आंख फकत सामने की चीज देखती है, और मोहर हर रास्ते को बंद करती है और पर्दा सामने के रास्ते को। इसलिए कान और दिल पर मोहर लायक और आंख पर पर्दा मुनासिब। नेज़ मोहर से असल मकसूद ये होता है कि बैरूनी चीज अंदर ना आ सके, और पर्दे से असल मकसूद ये होता है कि अंदरूनी बाहर जा सके। इसलिए औरत पर्दा करती है न कि मर्द। और चूंकि दिल में बाहर से ख्यालात आते हैं और कान में बाहर की आवाजें, लिहाजा उनको रोकने के लिए
मोहर ही मुनासिब है। और आंख में कोई बैरूनी चीज नहीं आती, बल्कि खुद आंख से नूरी शुआएं निकलकर बाहर वाली चीजों पर पड़ती हैं तो उनका एहसास होता है। इसलिए उसके लिए पर्दा मुनासिब है। इस जगह अला को दोबारा इसलिए लाया गया ताकि मालूम हो कि कानों पर दिल के अलावा अलहदा मुस्तकिल मोहर लगी है। ये नहीं हुआ कि फ़कत दिल पर तो मोहर हो और उसके सबब कान बेकार हों। समा के माने सुनने के हैं, लेकिन इस जगह उस उज़ू को कहा गया है जिसमें यह ताकत महफूज है, और वो उज़ू दोनों कानों के दरमियान में एक पट्ठा है। जब आवाज़ कानों के रास्ते से पट्ठे तक पहुंचती है, वो पुट्ठे तक पहुंचती है, तब उसका एहसास हो जाता है। और चूंकि वो पुट्ठा एक ही है, इसलिए इसको यहाँ सेग़े मुफ़र्रद से बोला गया। सुबहान अल्लाह, क्या नफीस तरतीब है कि दिल ईमान और कुफ्र का ज़र्फ़ था, बर्तन था। दिल ईमान और कुफ्र का ज़र्फ़ था, इसका जिक्र पहले हुआ। और कान, आँखें ईमान की का रास्ता, क्योंकि कान के जरिए कुरान करीम की आयतें, नसीहतें, हिदायतें दिल तक पहुंचती हैं, और दिल नहीं कबूल करके ईमान लाता, और इन्हें कबूल करके भी ईमान लाता है। इसी तरह आंखों से कुरान करीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे पाक और मोजज़ात, हक़ ताला की कुदरत के नमूने देखे जाते हैं। दिल इनको मानकर ईमान लाता है, तो गोया दिल बादशाह हुआ और ये आज़ा उसके खादिम। बादशाह का जिक्र पहले हुआ और खादिमों का बाद में। फिर कान आँखों से चंद वजूह से अफजल है। एक ये कि कोई पैगंबर सुनने की क़ुव्वत से महरूम ना हुआ, लेकिन बाज़ पैगंबर आँखों के मर्ज में मुब्तला हुए, जैसे हज़रत याकूब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। तो सुनना नबूवत की शर्त है। दूसरे ये कि हर बहरा गूंगा जरूर होता है, लेकिन हर नाबीना गूंगा नहीं। हर नाबीना गूंगा नहीं। बहरे से हमारी मुराद वो है जो बिल्कुल ना सुन सके, ना कि जो ऊंचा सुनता हो। तीसरे ये कि सुनने से अक्ल कामिल होती है। चौथे ये कि आंख अपने देखने में दरमियानी रोशनी की मोहताज है, कि ना तो ये तारीकी में काम कर सके और ना बहुत तेज रोशनी को बर्दाश्त कर सके, मगर कान के सुनने में ये कोई शर्त नहीं। छठे ये कि तबलीग अक्सर व बेशतर कान और जुबान के जरिए होती है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान सुने और लोगों से बयान किए जाते हैं, इसलिए कान को आंख से पहले बयान किया गया। व अला अबसारिहिम, ये जुमला अलहदा है और इसके माने ये हैं कि इनकी आंखों पर पर्दे हैं। अबसार जमा बसर की है, जिसके माने है देखना, लेकिन यहाँ मुराद हैं आंखें जिनमें के देखने की ताकत है। गिशावा से मुराद वो पर्दा है कि जो लोगों को नजर ना आए, मगर खुद देखने वाले के लिए आड़ बन जाए, जिसकी वजह से कि वह आयात इलाहिया सही तौर पर ना देख सके। वलहुम अजाबुन अजीम, अजाब अजीब से बना है। अदीब के माने है रोकना। मीठे पानी को इसीलिए अदीब कहते हैं कि वो प्यास को रोकता है। सदा को इसलिए कहते हैं कि वो जुर्म से रोकती है। कुरान करीम में अदाब सदा के लिए इस्तेमाल होता है। अजीम हकीर के मुकाबिल में है, और कबीर सगीर की जिद। हकीर के माने हैं हर तरह छोटा, तो अदीम के माने हुए हर तरह बड़ा। सगीर के माने हैं एक लिहाज से छोटा, तो कबीर के माने होंगे एक लिहाज से बड़ा। लिहाजा अजीम कबीर से बढ़कर है। अब इस आयत के ये माने हुए कि उनके लिए वो अजाब है जो हर तरह बड़ा है। वो इस तरह दुनिया में मुसलमानों के हाथों कत्ल किए जाएंगे,
या कैदी बनाए जाएंगे, आखिरत में तेज आग, गर्म पानी और जहरीले जानवरों में मुब्तला किए जाएंगे। इस पर सबसे बड़ी मुसीबत यह कि वह दायमी हो, जिसकी इंतहा ना हो, वह हमेशा हमेशा उसमें मुब्तला रहेंगे। खुलासा मजमून, इस आयत करीमा का मजमून यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन कुफ्फार की हरधर्मी से रंजीदा ना हो और ना उनके ईमान लाने की उम्मीद रखें, क्योंकि ईमान लाने के दो ही सूरतें होती हैं। एक ये कि उसका दिल सही हो और वो खुद ब खुद हक ताला की कुदरत की निशानियों और नबी के मोजिज़ात को देखकर ईमान ले आए। दूसरे ये कि उसको खुद तो अक्ल ना हो, लेकिन दूसरे के समझाने और बताने से ईमान कबूल करे। ये कुफ्फार इन दोनों चीजों से महरूम है, क्योंकि उनकी जिद और हठधर्मी, जिद और हट ने उनके दिल को इस काबिल न रखा कि उससे कोई सही बात सोच समझ सके, और कान और आंखों को ऐसा मुअत्तल कर दिया कि जिनसे वो हक की आवाज सुनते ही नहीं और हक की आयात देखते नहीं, चूंकि ईमान लाने के सारे असबाब उनके लिए खत्म हो चुके। इसलिए आप उनके ईमान की उम्मीद न फरमाएं। और यह भी है कि दिल ईमान का मकान और आंख कान ईमान के रास्ते। जब रास्ते भी बंद हो चुके और मकान भी ईमान के आने के लायक न रहा, तब उन्हें ईमान क्यों कर मुयस्सर हो। उलमा इकराम फरमाते हैं कि गुनाहों की असल 3 चीजें हैं: हिर्स, हसद और तकब्बुर। गफलत पैदा करने वाली चंद चीजें हैं: ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, हर तरह आराम से रहने की ख्वाहिश करना, माल की मोहब्बत, इज्जत की रग़बत, हुकूमत की ख्वाहिश। बसा औकात माल और हुकूमत की तलब में इंसान काफिर बन जाता है। और वो ये भी फरमाते हैं कि गुनाह दिल में सियाही पैदा करता है, और कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ, अल्लाह पाक का जिक्र, मौत का याद करना, ये सब चीज़ें दिल की सैकल हैं जिनसे कि वो सियाही दूर होती है। इसी तरह ज्यादा हंसना दिल को बीमार कर देता है। कसरतुल ज़िक्र तुमितुल क़ल्ब, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। और खौफ इलाही से रोना उसका इलाज है। जो शख्स गुनाहों के साथ नेकियां भी करता रहे तो उसका कल्ब मैला होकर धुलता रहेगा, लेकिन जो गुनाहों में मशगूल रहे, नेकी की तरफ मुतवज्जे ना हो, उसके कल्ब की सियाही बढ़ते बढ़ते एक दिन सारे कल्ब को सिया कर देगी, जिसके मुताल्लिक हदीस शरीफ में आता है कि उन दिलों पर लोहे की तरह जंग बढ़ते एक दिन सारे कल्ब को सिया कर देगी। और जंग आता रहता है, और उसकी सफाई करना है तो तिलावत कुरान कीजिए उस सिया कल्ब को साफ करने के लिए। और एक अरसा और काफी मेहनत चाहिए। हाँ, अगर किसी अल्लाह वाले की उस पर निगाह करम हो जाए, पड़ जाए, वो आनन फानन उस कल्ब को साफ कर देती है। इसके मुताल्लिक आला हजरत फरमाते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल की धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। मगर जिस दिल की सियाही अल्लाह वाले की निगाह से भी दूर ना हो, तो यकीनन उस पर मोहर लग चुकी। इसी तरह इस शेर में इशारा है। शेर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ख्याल रहे कि गुनाहों से आहिस्तगी से दिल मैला होता है, और मैला दिल इबादत के जरिए आहिस्ता आहिस्ता साफ भी होता है।
मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत से कभी एकदम मोहर लग जाती है। शैतान के दिल पर हजरत आदम के बग़्ज़ से अचानक मोहर लग गई और मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों का मैला दिल निगाहे कलीमी से अचानक उजला हो गया। मालूम हुआ कि अदावत नबी बदतरीन कुफ्र है और निगाहे वली बेहतरीन नेमत है। तफसीर सूफियाना, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि हक़ तआला ने मीसाक के दिन इंसानों को ज़र्रों की शक्ल में जाहिर फरमाकर उनसे अपनी रबूबियत का अहद लिया। फिर उन ज़र्रों को दिलों को जिस्मों में, जिस्मों को दुनिया में अमानत के तौर पर रखा। ये ज़र्रे ता वक्त विलादत दिलों के रोज़न हैं जिनके ज़रिए दिल को आलम गैब नजर आता रहा और वहां की आवाज़ें महसूस होती रहीं। इसलिए रिवायत में आता है कि हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। जब होश संभाल कर इंसान बुरी सोहबतों में बैठता, आहिस्ता आहिस्ता रोज़न बंद होते गए, यहां तक कि अब खुलने के काबिल हैं। जब होश संभाल कर इंसान काबिल न रहे, इसी हालत का इस आयत में बयान है। अब उस शख्स के पास बसारत रह गई, बसीरत न रही। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जो मुझे देख ले वो जन्नती हो जाए। मोहतरिज ने एतराज किया कि अबू जहल तो रसूलुल्लाह को देखकर जन्नती ना बने, लोग आपको देखकर जन्नती बन जाए। उन्होंने जवाब दिया, कसम रब की, अबू जहल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को न देखा बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लेता तो मुमकिन था कि जहन्नम में जाता, क्योंकि रसूलुल्लाह को देखने वाली आंख जहन्नम में जा सकती ही नहीं। हकीकत यह है कि हुस्न लैला के लिए दीदे मजनू चाहिए और जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिद्दीकी निगाह दरकार है। कुरान पाक फरमाता है, वखराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। ऐ महबूब, आपको वो देखते तो हैं मगर देखते नहीं। नेस फरमाते हैं, बीज जमीन में छुपाया जाता है, फिर वो दरख्त की शक्ल में जाहिर होता है और दरख्त शाख से, फिर शाख फल से, गर्द के फल उसके बीज के सारे जाहिरी और बातिनी औसाफ को बयान कर देता है और पुकार कर ज़बान हाल से कहता है कि ऐ देखने वालों, अगर तुम मेरे बीज का अंदरूनी और बैरूनी हाल मालूम करना चाहते हो तो मुझको देख लो। तो गोया ये फल बीज के ज़हूर का खात्मा है। इसी तरह तकदीर इलाही का राज नेक बख्ती और बदबख्ती का तुख्म है कि जो अल्लाह के इल्म में महफूज है। फिर इंसान का वजूद वो दरख्त जिसमें ये नेक बख्ती और बदबख्ती महफूज, इससे अखलाक की शाखें निकली और उन शाखों में नेक व बद आमाल और इकरार व इनकार के फल लग गए। इन फलों ने उन असरार इलाहिया को जो अब तक छुपे हुए थे जाहिर फरमाया। तो ये दिल और कानों की मोहर और आंखों के पर्दे इन भेदों का मजहर है। फायदा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की अदावत से दिल में सख्ती पैदा होती है और उनसे दुश्मनी रखने का नतीजा ये होता है कि दिल में मोहर लग जाती है कि फिर उसको ईमान मुयस्सर नहीं होता। इसीलिए हदीस कुदसी में इरशाद है कि जो कोई मेरे वली से अदावत रखे मैं उसको ऐलान जंग देता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि मोहब्बत के कुफ्र से अदावत का कुफ्र सख्त है। यानी एक शख्स किसी नबी की मोहब्बत में हद से बढ़कर काफिर हो गया, जैसे कि ईसाई, और दूसरा नबी की अदावत की वजह से काफिर हुआ, जैसे यहूदी। अगरचे दोनों फिरके इस्लाम से खारिज हैं, लेकिन यहूदी बमुकाबिले ईसाइयों के सख्त काफिर हैं। इसीलिए यहूदी हक़ ताला की नेमतों से यकसर महरूम है।
कि उनके लिए फरमाया गया ज़रिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, और आज दुनिया में कहीं भी यहूदी की सल्तनत नहीं। इसी तरह रवाफिज सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में हद से बढ़कर ईमान से निकल गए, और अंबिया इकराम की गुस्ताखी करने वाले देवबंदी इस्लाम से खारिज हो गए। मगर उन रवाफिज से ये देवबंदी सख्त काफिर है, क्योंकि ये दुश्मनी अंबिया की वजह से काफिर हुए। एतराज, इस आयत से मालूम हुआ कि उन काफिरों के लिए ईमान के सारे रास्ते बंद हो चुके, लिहाजा ये लोग काफिर रहने में बेकसूर हुए। और बेकसूर को सदा कैसी? सितारत प्रकाश ने एतराज किया। जवाब, ये लोग इसलिए मुजरिम हैं कि उन्होंने अपने ईमान के रास्ते खुद बंद कराए, क्योंकि उसके असबाब उन्होंने जमा किए और हक ताला ने रास्ते बंद कर दिए। जैसे कि कोई शख्स किसी को जुल्मन कत्ल कर दे तो अगरचे मकतूल की जान हक ताला ने ही निकाली, लेकिन जान निकलने के सारे असबाब यानी कत्ल वगैरह उसने जमा किए, लिहाजा कातिल यकीनन मुजरिम है। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, और वो ईमान वाले नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान, पिछले दिन पर ईमान लाए, आने आने वाले कयामत के दिन पर ईमान लाए। उनके लिए फरमाते हैं कि वो ईमान वाले नहीं। इससे पहले की आयतों में खालिस मोमिनों और खालिस काफिरों का जिक्र हुआ। अब उन मुनाफिकों का जिक्र फरमाया जा रहा है जो दिल से काफिर थे और जबान से मोमिन बनते थे। चूंकि उनकी हालत मोमिनीन और काफिरीन के दरमियान थी, लिहाजा उनका जिक्र इन दोनों के बाद में किया गया। इसलिए दरमियानी चीज जब ही समझ में आ सकती है जब उसके दोनों किनारे मालूम हो जाए। दूसरा ताल्लुक इस तरह हो सकता है कि इससे पहले खुले हुए काफिरों का जिक्र था और अब छुपे हुओं का। छुपा हुआ काफिर जाहिर काफिर के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक, लिहाजा इसका जिक्र बाद में किया गया। शान नुज़ूल, मदीने मुनव्वरा में एक शख्स अब्दुल्ला बिन अबी था जिसको वहां अच्छी निगाह से देखा जाता था और करीब था कि उसको वहां का सरदार बना दिया जाए। लेकिन जब आफताब इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जलवागरी फरमाई और मदीने वालों के दिल नूरे ईमान से जगमगाए तो उसकी इज्जत और आबरू में फर्क आ गया। उसकी तरफ मदीने वालों का वो रुझान न रहा जो पहले था, इसलिए उसके दिल में बग़्ज़ व इनाद की आग भड़क उठी। मगर ये बहुत चालाक था। उसने ख्याल किया कि अगर मैं जाहिर तौर पर मुसलमानों का मुखालिफ रहूं तो मेरी खैर नहीं, इसलिए बज़ाहिर तो ये मुसलमान हो गया मगर दिल से सख्त दुश्मन रहा। और उसने ये रविश इख्तियार की कि मुसलमानों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करता और कहता है कि ये वही नबी आखिरुज़्ज़मा है जिनकी खबर तौरेत में दी गई, और जब कुफ्फार से मिलता तो मुसलमानों के खिलाफ बातें करता और दिल में खुश होता था कि हम दोनों जमातों के प्यारे हैं, इधर भी और उधर भी। इसके साथ बहुत से लोग मिल गए जिससे कि उसकी पूरी जमात हो गई जिनका नाम मुनाफिकीन है। इन लोगों के बारे में यह आयत करीमा उतरी है। रब ताला ने मुसलमानों की सिफात में इस जगह 4 आयतें नाजिल फरमाई और खुले काफिरों के मुताल्लिक 2 आयतें, लेकिन मुनाफिकों के उयूब 13 आयतों में बयान फरमाए हैं। उनके ऐबों को आश्कारा किया है। तो इसलिए कि ये ज्यादा खतरनाक थे, ये इसलिए कि मुसलमान इनको पहचान ना सकते थे, छुपे हुए।
उनकी बहुत सी निशानियां बता देने से उनका पहचानना आसान हो गया, या इसलिए कि ये मुसलमानों से ताल्लुक रखते थे, उनकी सोहबत में आकर बैठते थे, नमाजों में शरीक होते थे, लिहाजा उनके ईमान की किसी कदर उम्मीद थी, इसलिए उनके ऐबों को ज्यादा बयान किए ताकि वो शर्मिंदा होकर खालिस मोमिन बन जाए। अन्नास ये इंसान का इसमें जमा है और इसको नास इस वास्ते कहते हैं कि ये नसी से बना है, जिसके माने है भूलना, क्योंकि ये भी अपने पहले अहद मीसाक को भूल गया, इसीलिए उसको इंसान और नास कहा गया। नेज ये हक ताला की नेमतों को जल्द भूल जाता है और मुसीबतों को याद रखता है, इसलिए इसको नास कहा गया। या ये उन्स से बना, जिसके माने हैं देखना और जाहिर होना, क्योंकि यह भी देखने में आता है और जाहिरी जमीन पर रहता है, इसलिए इसको इंसान कहते हैं। और जिन चूंकि जमीन के छुपे हुए हिस्से में आबाद हैं, इसलिए उन्हें जिन कहते हैं। बाज लोग कहते हैं कि इंसान और नास उन्स से बना है, जिसके माने हैं मोहब्बत, चूंकि इंसान भी अपने हमजिन से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है, इसलिए इसे इंसान कहते हैं। मन वाहिद तस्निया जमात सबके लिए बोला जाता है, क्योंकि लफ्ज वाहिद है और मानन जमा, इसीलिए इसकी तरफ वाहिद और जमा दोनों किस्म की ज़मीरें लौट सकती हैं। इस आयत में यकूलू बसेग़ वाहिद फरमाया गया और आमन्ना और हुम और मोमिनीन ये सब जमा के तरीके पर, क्योंकि लफ्ज मन में दोनों की गुंजाइश। इस आयत में दो चीजों पर ईमान लाने का जिक्र हुआ, एक अल्लाह और दूसरे यौम आखिर, इसलिए कि दोनों ईमानियात के गोया किनारे हैं। मुनाफिकीन सारे ईमानियात के मानने का दावा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम रब ताला से यौम आखिर तक की तमाम चीजों पर ईमान ले आए, किताब नबी सब इसमें आ गए, या इसलिए कि उनके से दो पहलू निकले और उनके कलाम में फरेब था, क्योंकि ये लोग यहूदी थे और अल्लाह और क़यामत को तो पहले ही से मानते थे। उन्होंने यहां ऐसा लफ्ज बोला कि जिससे दो पहलू निकले। मुसलमान तो समझे कि ये ईमान ले आए और अपने हम जिन्स कुफ्फार से ये कह सके कि हम मुसलमान नहीं हुए, हमने तो अपने असली अकीदे को बयान किया है। वमा हुम बिमुमिनीन में इसकी निहायत उम्दा तरीके से तरदीद फरमा दी गई, क्योंकि यहाँ यह फरमाया गया कि वो मोमिनीन की जमात ही नहीं, या ये कि वो असल से मोमिन ही नहीं। खुलासे तफसीर यह है कि इस आयत करीमा में मुनाफिकीन का कलाम नकल फरमाया गया है और बज़ाहिर कहते थे कि हम ईमान ले आए और मुसलमान हो गए ताकि मुसलमानों में मिलकर दुनियावी फायदा हासिल कर सकें और अपने ज़ाहिरी इस्लाम को आड़ बनाकर हर किस्म की सख्ती से बचे रहे। मगर चूंकि ये ईमान हकीकी न था और खुलूस दिल से उन्हें मुयसर न था, फ़कत ज़बान से दावा इस्लाम करना हक़ ताला के नज़दीक कुछ विक़त नहीं रखता। लिहाजा मुसलमानों की तंबीह के लिए फरमाया गया कि ये लोग फरेबी हैं, मुसलमान नहीं। इनके उयूब कुरान करीम ने मुख्तलिफ जगह बयान फरमाए हैं और जो कुछ उन्होंने गज़वात में फुतूर बर्पा किए वो भी कुरान पाक में मज़कूर हैं। इन आयात से हक़ ताला ने निफाक की जड़ काट दी। खुलासे तफसीर इस आयत करीमा में मुनाफिकीन का कलाम नकल फरमाया गया है। वो बज़ाहिर कहते थे कि हम ईमान ले आए
और मुसलमान हो गए ताकि मुसलमानों में मिलकर दुनियावी फ़ायदा हासिल करें और अपने ज़ाहिरी इस्लाम को आड़ बनाकर हर किस्म की सख्ती से बचे रहें। मगर चूंकि यह ईमान हकीकी ना था और खुलूस दिल से उन्हें मुयस्सर न था, फ़कत ज़बान से दावे इस्लाम करना हक़ ताला के नज़दीक कुछ विक़त नहीं रखता। लिहाजा मुसलमानों की तंबीह के लिए फरमाया गया कि ये लोग फरेबी हैं, मुसलमान नहीं। इनके उयूब कुरान करीम ने मुख्तलिफ जगह बयान फरमाए हैं और जो कुछ उन्होंने ग़ज़वात में फतूर बर्पा किए वो भी कुरान पाक में मज़कूर हैं। इन आयात से हक़ ताला ने निफाक़ की जड़ काट दी। फ़ायदा, इस आयत से चंद फ़ायदे हासिल हुए। अव्वल ये कि इंसानों में चंद गिरोह हुए। एक वो जो दिलो ज़ुबान से मोमिन हो, उनको मुखलिसीन कहा जाता है। दूसरे वो कि जो ज़ाहिर व बातिन काफिर, उनको मुजाहिर कहते हैं। तीसरे वो कि जो दिल में काफिर और ज़बान से मोमिन, उनको मुनाफिक कहा जाता है। जो शख्स दिल से मोमिन और बज़ाहिर काफिर हो, उसकी दो सूरतें हैं। अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा है तो वो मुखलिसीन में दाखिल है। कुरान करीम फरमाता है, इल्ला मन करिहा व क़ल्बहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। मगर इस सूरत में ज़रूरी है कि मजबूरी के दूर होते ही अपने ईमान को जाहिर कर दे। और अगर बिला सख्त मजबूरी के कुफ्र जाहिर करता है तो वह शरअन मुसलमान नहीं और ना उस पर इस्लामी अहकाम जैसे कि तजहीज़, तकफीन, नमाज जनाजा वगैरह वगैरह जारी हो। बहुत मुमकिन है कि कभी ना कभी उनकी नजात हो जाए। हदीस शिफात में है कि जन्नतियों को हुक्म होगा कि जहन्नम में से उन लोगों को भी निकाल लाओ जिनके दिल में राई के बराबर भी ईमान हो। चुनाचे जन्नती इस हुक्म पर अमल करेंगे। हक़ ताला इरशाद फरमाएगा, शफा, कि अपनी शफात से बख्शवा लिए गए, अब रब की बारी है। हक़ ताला अपना एक लप भरकर जहन्नमियों को जहन्नम से निकालेगा। तफसीर रूहुल बयान शरीफ ने लिखा है कि ये लोग वो होंगे जो शरअन काफिर थे, दिल में मोमिन। बहुत मुमकिन है कि अबू तालिब भी इनमें से हों, क्योंकि शरई ईमान वाले तो शिफा के जरिए निकल गए। इस लप में वही आए जिनका ईमान शरई न था। मुनाफिक, ये लफ्ज निफाक से बना है जिसके माने हैं अलहदा होना। चूंकि उनका दिल और जुबान अलहदा अलहदा है, इसलिए उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। निफाक की चंद किस्में हैं। एक ये कि जुबान से ईमान जाहिर करे मगर दिल में साफ मुनकिर हो। दूसरा ये कि जुबान से ईमान जाहिर करे मगर दिल में साफ मुनकिर ना हो बल्कि मुज़ब्ज़ब हो। तीसरा ये कि जुबान से इस्लाम का इकरार करे और दिल में तस्दीक भी हो मगर दुनिया की मोहब्बत उस पर ऐसी गालिब हो कि दुनिया की नफ़ा को ईमान पर मुक़द्दम समझता हो। दुनिया के लिए लश्कर इस्लाम का मुकाबला और अहले इस्लाम की बर्बादी और दीन की मजम्मत उसके नज़दीक कुछ मुश्किल ना हो। जो काफिर चाहे चंद पैसे देकर उससे हर बुरा भला काम कराए। ये तीनों किस्म के लोग सख्त काफिर हैं और जहन्नम के सबसे नीचे तबके में रहेंगे। चौथा ये कि जो ऐसा बेहया तो ना हो मगर उसका काल हाल के मुताबिक ना हो, जबान से कुछ कहे और दिल में कुछ रखे। इसको तक़िया कहते हैं, जो कि शिया मजहब का बड़ा उसूली मसला है। इस किस्म का निफाक भी मुनाफिकीन का तरीक़ा था
जो सदाकत ईमान से बिल्कुल खाली है, क्योंकि कोई मामूली समझदार भी इसको अच्छा नहीं जानता। हदीस पाक में बाज़ गुनाहों को भी निफाक कहा गया है, जैसे कि रिवायात में आता है कि मुनाफिक की अलामतें चंद हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, किसी से लड़े तो गालियां बके, वादा करे तो पूरा न करे, किसी की अमानत रखे तो खयानत करे। यह अमली निफाक है, न कि इतिकादी। ये मुनाफिकों के काम है। दूसरा फ़ायदा, इस आयत से मालूम हुआ कि जितने फ़िरक़े ईमान का दावा करें और कुफ्र का एतिक़ाद रखें, वो सब इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि महज दावा करने से ईमान हासिल नहीं होता। तीसरा, मुनाफिकों को मिनन्नास कहा गया, जिसमें इस तरफ इशारा है कि जो लोग फ़कत सूरत में मुसलमान हैं, इंसानी कमालात और सिफात से ऐसे खाली है कि उनका जिक्र किसी खूबी से नहीं किया जाता। हाँ, ये कहा जाता है कि वो भी आदमी है, जिससे मालूम हुआ कि किसी को सिर्फ बशर कहने में इसके फ़ज़ाइल और कमालात के इनकार का पहलू निकलता है। इसीलिए कुरान पाक में जा बजा अंबिया इकराम के बशर कहने वालों को काफिर फरमाया गया, क्योंकि दरअसल ये लफ्ज अंबिया इकराम की शान में अदब से दूर और कुफ्फार का दस्तूर है। चौथा फायदा, इन आयात से मालूम हुआ कि खुले काफिर से मुनाफिक काफिर बदतर है। इसकी चंद वजूह हैं। एक ये कि काफिर तो फ़कत काफिर है, मगर मुनाफिक काफिर भी है। मुनाफिक जो होता है वो काफिर भी है और धोखेबाज भी। दूसरा ये कि काफिर गोया मर्द है, मगर मुनाफिक खुनसा यानी हिजड़ा। यह कि काफिर तो फ़कत काफिर है। तीसरा फ़र्क ये कि काफिर तो फ़कत काफिर है, मगर मुनाफिक काफिर भी है और झूठा भी। चौथा ये कि काफिर तो महज काफिर है, मगर मुनाफिक काफिर भी है और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला भी। एतराज, मुनाफिकीन अल्लाह और क़यामत को दिल से मानते थे, फिर कुरान करीम ने उनके इस मानने को क्यों इनकार किया? जवाब, इसलिए कि वो गलत तरीके से मानते थे। खुदाए ताला को औलाद वाला और क़यामत को अपनी नजात का दिन मानते थे, और ये दोनों बातें गलत हैं। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बगैर माने हुए किसी चीज़ का मानना मोतबर नहीं। वही तौहीद अल्लाह के नज़दीक मोतबर है जो नबूवत के इकरार के साथ हो। चूँकि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हुए रब का इकरार करते थे, इसलिए फरमाया गया कि वो रब को भी नहीं मानते। एतराज दूसरा, क़यामत को यौम यानी दिन क्यों कहते हैं? दिन तो सूरज से बनता है और उस दिन तो सूरज ही फना हो चुका होगा। जवाब, अरबी वक्त को भी यौम कहते हैं, यहाँ यही माने मुराद है। अरबी में वक्त को भी यौम कहते हैं। एतराज तीसरा, क़यामत को यौम आखिर क्यों कहते हैं और इसकी हद क्या है? जवाब, क़यामत से पहले महदूद दिन थे और वो क़यामत के आने से वो ख़त्म हो गए, और अब गैर महदूद वक्त है, इसलिए उसको यौम आखिर कहते हैं। क़यामत की हद के मुताल्लिक़ दो कौल हैं। बाज़ उलमाए इकराम फरमाते हैं कि वो मुर्दों से उठने से शुरू होकर फैसले इलाही पर ख़त्म होगा, यानी जब सारे जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और महज कुफ्फार दोज़ख में रह जाएं, तब उस दिन की इंतहा होगी। बात फरमाते हैं कि उसकी इंतहा नहीं। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फरेब दिया चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उन्हें शऊर नहीं। इस आयत का पहली आयत से दो तरह ताल्लुक़ है। एक ये कि पहली आयत में मुनाफिकीन की बेईमानी का जिक्र था और अब उनके बुरे आमाल का,
चूंकि कुफ्र दीगर अमाल से मुकद्दम है, इसलिए उसका जिक्र पहले हुआ और अमाल का बाद में। दूसरे ये कि पहली आयत में यह फरमाया गया था कि अगरचे वो ईमान जाहिर करते हैं लेकिन वो मोमिन नहीं, और इस आयत में उसके मकबूल न होने की वजह से बयान हो रही है, यानी चूंकि उनका इजहार ईमान खुलूस से नहीं बल्कि फरेब देने के लिए, इसलिए कबूल नहीं। लुत्फ यह है कि मुखलिस यही कलमा बोलकर मोमिन बनता है, और वो लोग इन्हीं कलमों से ज्यादा बेदीन हो गए, क्योंकि लफ्जों में नीयत का बड़ा दखल है। कलमा वो भी पढ़े, कलमा हम भी पढ़े। मक्खन निकला हुआ दूध अगरचे शक्लो शबाहत में दूध ही की तरह है, लेकिन बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं। खुलूस से नीयत मानिंद मक्खन के है, और महज अच्छे अच्छे अल्फाज जो उससे खाली हों, रब की बारगाह में उनकी कोई कदर व कीमत नहीं। तफसीर युखादिऊन कदा से बना है, उसके लगवी माने हैं छुपाना, इसीलिए खजाने को मखदा कहते हैं क्योंकि उसमें रुपया छुपा रहता है। और गर्दन की छुपी हुई रगों को अखदईन कहते हैं। इस्तिलाह में खदा के माने धोखे के हैं, यानी बुराई को दिल में छुपाकर अच्छाई जाहिर करना धोखा ही तो है। अल्लाह, इससे मुराद या तो अल्लाह की जात है तो यखदऊन के माने होंगे, धोखा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रब ताला को कोई धोखा नहीं दे सकता। या अल्लाह से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि बहुत सी जगह अल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद होते हैं, ताकि लोगों को आपकी अजमत का पता चल जाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बारगाह इलाही में वो दर्जा है कि उनकी इताअत रब की इताअत, उनकी मुखालफत रब ताला की मुखालफत है। उनको धोखा देना रब ताला को धोखा देना। कुरान करीम एक जगह इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, जो आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। एक जगह इरशाद फरमाया कि कंकर आपने नहीं फेंके। इसी कायदे से यहाँ फरमाया जा रहा है कि मुनाफिकीन अल्लाह को यानी रसूलुल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अनफुसहुम, अनफुस नफ्स की जमा है। नफ्स के माना के चंद माने हैं, जात, रूह, दिल। दिल के मुताल्लिकात खून, पानी, यहाँ पहले माना मुराद है, यानी ये मुनाफिकीन दर हकीकत अपने को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो शख्स आला चीज को छोड़कर अदना इख्तियार करे और फिर अपने को कामयाब जाने, वो बड़ा बेवकूफ है और सख्त धोखे में है। वो मुनाफिकीन ने दीन को छोड़कर दुनिया इख्तियार की और उस पर खुश हुए, लेकिन दुनिया भी हाथ ना आई बल्कि रुसवाई जिल्लत नसीब हुई, तो अपने को धोखा ही दिया। सहाबा इकराम ने फानी दुनिया और उसकी नेमतों पर लात मारी और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया, तो दुनिया भी लौंडी बनकर उनके कदमों में आ गिरी। दर हकीकत यही लोग बहुत कामयाब रहे। वमा यशउरून, शऊर से बना है। शऊर कहते हैं हवास से जानने को, इसलिए हवास को मुशाइर कहते हैं। और शेर जो होता है बाल को कहते हैं, और जो लिबास जिस्म से मस किए हुए हों उसे शार कहते हैं। मंजूम कलाम को भी इसीलिए शेर कहते हैं कि उसकी बुराई भलाई वजन का दुरुस्त और नादुरुस्त होना हवास से मालूम होता है। इसका मकसूद यह है कि उन कम वक्तों के हवास भी ऐसे बिगड़ गए कि वो इस कदर जाहिर चीज को भी महसूस नहीं कर सकते, इसलिए कि ये दिन रात देख रहे हैं कि हमारी खुफिया मुखालिफतों से इस्लाम की इशाअत में कुछ फर्क नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन तरक्की हो रही है और मुसलमानों को हम पर बिल्कुल एतमाद नहीं, मगर इस पर भी अपनी बुरी रविश को नहीं छोड़ते। तो गोया ये जानवरों से भी बदतर हैं और जमादात ईंट पत्थर की तरह है।
क्योंकि महसूसात को जानवर भी मालूम कर लेते हैं, ये तो वो भी नहीं मालूम करते। खुलासा तफसीर, इस आयत का खुलासा ये हुआ कि मुनाफिकीन जो कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, अपने गुमान में वो खुदाए ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को फरेब दे रहे हैं। वो समझते हैं ऐसा दे रहे हैं, हालांकि दर हकीकत वो खुद को फरेब दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, उस पर कोई बात छुपी हुई नहीं, और फरेब उसी को दिया जा सकता है जो हकीकत से नावाकिफ हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खलीफा आजम हैं कि उसने अपने हबीब को सारे उलूम गैबिया अता फरमाए हैं। वो तो इब्तिदाई से हर एक की हकीकत और अंजाम से खबरदार हैं, क्योंकि मेराज में सब कुफ्फार और मोमिनीन को देख कर आए हैं। सहाबा इकराम को भी मोमिनीन और कुफ्फार के नामों के रजिस्टर दिखा दिए, जैसा कि अहादीस में आता है। उन्होंने बड़े बड़े बदकारों के ईमान की खबर दे दी तो वो आखिरकार मोमिन ही हो गए, और बड़े बड़े जाहिर मुत्तकियों के जहन्नमी होने की खबर दे दी तो वह आखिरकार जहन्नमी होकर मरे। उन्होंने तो ये भी बता दिया कि हुसैन और हसन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, मेरी लख्ते जिगर फातिमा जन्नती बीबियों की सरदार हैं। उन्होंने ये भी फरमाया कि अबू तालिब दोज़ख में नहीं बल्कि उसके घेरे में रहेंगे, और उनके तलवे में आग की महज एक चिंगारी होगी, वगैरह वगैरह, जिससे मालूम हुआ कि वो जन्नतियों और जहन्नमियों को पहचानते हैं और उनके दर्जात और दरकात से भी वाकिफ हैं। लिहाजा ये मुनाफिक उनको धोखा नहीं दे सकते। इसी तरह मुसलमान भी अपने नूरे ईमानी से मोमिन और काफिर को पहचान लेते हैं, जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि मुसलमान की ज़िहानत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, बल्कि अल्लाह वालों के पास बैठने वाले जानवर भी काफिरों मोमिन की तमीज कर लेते हैं। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक शेर आ गया। आपने फरमाया कि ऐ शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। वो ये सुनकर कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। देखो मिशकात शरीफ बाबुल करामात। अबू लहब के बेटे अतबा को, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, शेर ने उसका मुंह सूंघ कर फाड़ दिया। लिहाजा वो मुसलमानों को भी धोखा नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने उनके ऐब निफाक को जाहिर न फरमाया, इसलिए मुनाफिक समझे कि हम धोखादही में कामयाब हो गए। हकीकतन ना तो खुदाए ताला को धोखा हुआ और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ना ही मुसलमानों को, बल्कि खुद मुनाफिकों को हुआ। लेकिन वो इस राज को ना समझ सके कि उनकी इस बकवास पर मुसलमानों का खामोश हो जाना दर हकीकत ऐब पोशी है, जिसमें हजार हा राज हैं। लिहाजा इस फरेब का असर उल्टा उन्हीं पर पड़ा कि आखिरकार दुनिया में उनकी रुसवाई हुई और आखिरत में सख्त अजाब के मुस्तहक हुए। मगर चूंकि उनके हवास में फर्क आ गया है, इसलिए उसको समझ ना सके। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि इंसान के पास भी ये तीनों जमातें मौजूद हैं, रूह इंसानी, खालिस मोमिन, और शैतान खुला हुआ काफिर। लेकिन नफ्से अम्मारा मुनाफिक को दिल से मिलकर अपने को उसका दोस्त जाहिर करता है। इधर शैतान से मिलता है तो उसका दोस्त बनता है। लेकिन जिस दिल पर अल्लाह का करम हो जाए, उस पर नफ्से अम्मारा गालिब नहीं आता, बल्कि आखिरकार खुद ही मजबूर होकर ताबे हो जाता है। एतराज, युखादियून मकादियत से बना है, जिसके माने हैं एक दूसरे से धोखेबाजी करना। लिहाजा आयत के माने ये हुए कि ये मुनाफिकीन रब ताला को और मुसलमानों को धोखा देते हैं, और हक ताला और मुसलमान उनको धोखा देते हैं। और किसी को धोखा देना हक ताला की शान के भी खिलाफ है और मुसलमानों के भी। जवाब, इसका पहला जवाब तो ये है कि कई जगह बाब मफाइलत शिरकत से खाली भी हो जाता है। जैसे साफिरत में मैंने सफ़र किया, आकिबत लिल्लस में मैंने चोर को सजा दी,
इसके माने ये नहीं कि चोर ने भी मुझको सजा दी, यहाँ भी यही माना मुराद है। जवाब दूसरा ये है कि यहाँ शिरकत ही के लिए है, और आयत के मानी यह है कि मुनाफिकीन तो अपना ईमान जाहिर करके मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, और मुसलमान भी उनके ईमान को मालूम करके उनसे बेताल्लुक हो जाते हैं कि ना उनसे जिहाद करते हैं और ना उन पर जजिया लगाते हैं, जिससे कि वो समझते हैं कि हमारा दाव चल गया, लेकिन मरने के बाद पता चलेगा कि हम तो बड़े धोखे में रहे। नेज़ तफसीर रूहुल बयान में इस जगह बयान फरमाया गया कि जब मुनाफिकीन जहन्नम में एक ज़माने तक रह लेंगे तो अचानक जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे वो ये समझेंगे कि गुनाहगार मुसलमानों की तरह हमारे भी निकलने की बारी आ गई, और दरवाज़ों की तरफ भागेंगे, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें धकेल कर उनकी जगह पहुंचा दिया जाएगा, जिसके मुताल्लिक़ कुरान पाक फरमाता है युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिहुम, यह उनके फरेब की सदा होगी और जुर्म की सदा देना ऐब नहीं। फी कुलूबिहिम मरजुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून, उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है बदला उनके झूठ का। ताल्लुक गुज़िश्ता आयतों में मुनाफिकीन की बदअमली का जिक्र हुआ, अब उस बदअमली की वजह बयान हो रही है, यानी धोखेबाजियां वगैरह इसलिए करते हैं कि उनके दिल में निफाक की बीमारी है और बराबर बढ़ रही है। यह भी हो सकता है कि पहली आयत में उनकी बदअमली का जिक्र हुआ और इस आयत में उसके नतीजे का, यानी चूंकि वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं इसलिए बजाय शिफा होने के मर्द बढ़ रहा है। जैसे कोई तबीब कहे कि फला मरीज बद परहेजी कर रहा है जिसकी वजह से उसका मर्ज तरक्की पर है, या तो पहली आयत सबब हुई और ये उसका नतीजा, या उसका बरक्स ने जिससे पहले उनके अक़वाल व अमाल का जिक्र हुआ और अब उनकी दिली हालत का तज़किरा। यानी मुनाफिकीन कहते ये हैं और करते ये हैं, और उनके दिल की ये हालत है, कभी तो दिल का असर जाहिर पर पड़ता है और कभी जाहिर का दिल पर, चूंकि यहाँ उनके कौल व फ़ेल का असर उनके दिलों पर पड़ रहा है कि मर्ज बढ़ रहा है, इसलिए क़ल्बी हालत को इन दोनों के बाद बयान किया। तफसीर मरज़ुन लुगत में बदन की उस आरिज़ी हालत को कहते हैं कि जिसकी वजह से उसके तबई कामों में खलल पड़ जाए, जैसे कि बुखार जिसमें इंसानी को तबई कामों से रोक देता है। बुखार की हालत में आदमी काम करने के काबिल नहीं रहता, लेकिन मजाजन उन नफसानी अवारिजात को भी कह देते हैं कि जो नफ्स के कमालात को ख़त्म कर दें, जैसे जहालत, बदअकीदगी, हसद, बग़्ज़, दुनिया की मोहब्बत, झूठ और जुल्म वगैरह। इनकी वजह से नफ्स के कमालात ज़ायल हो जाते हैं और कभी ये उयूब कुफ्र तक भी पहुंचा देते हैं, जो कि रूहानी मौत है। दिल की बीमारियां चंद किस्म की हैं। एक वो कि जिनका ताल्लुक़ अखलाक से है, जैसे कि हसद, कीना वगैरह। दूसरे वो कि जिनका ताल्लुक़ अफ़आल से है, जैसे कि बुरे इरादे यहाँ पहली किस्म की बीमारी मुराद है, यानी उनके दिलों में बदअकीदगी और कुफ्र तो पहले ही से मौजूद है, अब दिन ब दिन उसमें ज्यादती हो रही है। और यह भी हो सकता है कि उससे तीनों किस्म की बीमारियां मुराद हों, यानी मुनाफिकीन के दिलों में बदअकीदगी, बदखुल्की, बदअमली मौजूद है और इसमें ज्यादती हो रही है। फज़ादहुमुल्लाह, ज़्यादा लाजिम भी आता है और मुतादी भी, यानी ज्यादा हवा और ज्यादा क्या, ज्यादा हुआ और ज्यादा किया, यहाँ मुतादी माने में इस्तेमाल हुआ, यानी अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। उसके बढ़ाने की चंद सूरतें हैं। एक ये कि उन्हें इस्लाम को देखकर गम होता था और अल्लाह ने उसकी इशाअत फरमाकर उनके गम को बढ़ा दिया,
और इस तरह उनके दिल में बदअकीदगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी थी। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर इस तरह लगा दी कि उनमें वाज और नसीहत असर न करे, कुफ्र को बढ़ा दिया, या इस तरह कि जिस कदर शरई अहकाम उनके दिलों पर शरई अहकाम बढ़े उनका इनकार भी बढ़ा। मसलन जब तक 10 अहकाम आए तो वो 10 के मुनकिर रहे, अब 5 और आ जाने पर 15 के मुनकिर हो गए। या इस तरह के पहले फ़कत इबादत आई थी, वही उन पर भारी थी, जब सजाएं और जिहाद आ गए तो उन पर और मुसीबत टूट पड़ी। अल्लाह की शान है कि शरई अहकाम और कुरानी आयतें मुसलमानों के ईमान को कवी करें, लेकिन उनसे कुफ्फार का कुफ्र बढ़ेगा। जैसे कि बारिश का पानी गंदगी पर पड़कर उसको ज्यादा फैला देता है, मगर पाक चीजों पर पड़कर उनको और भी साफ और पाक कर देता है। यही बात यहाँ पर है। या इस तरह के जब वो खुले काफिर थे तो उनमें बहादुरी थी, मगर इस्लाम के दबदबे और शौकत को देखकर उनमें बुज़दिली पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो मुनाफिक बनने पर मजबूर हो गए। जिस तरह के दुनिया में उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही है, उसी तरह आखिरत में उनका अजाब और मुसलमानों का सवाब बढ़ता रहेगा। अजाबुन अलीम, अलीम अलम से बना है, जिसके माने हैं दर्द और तकलीफ। अलीम के माने हुए दर्दनाक और तकलीफ दे। कुफार के अजाब को अजीम फरमाया गया था और मुनाफिकों के अजाब को अलीम कहा गया है, इसलिए कि बमुकाबले कुफार के इनको अजाब की ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि काफिरों ने ईमान की लज्जत बिल्कुल न चखी थी और नूरे ईमानी उनके जाहिरी हवास तक भी ना पहुंचा था। उन्हें खबर ही न थी कि नमाज में क्या लुत्फ है और ईमान में क्या बहार है। लेकिन मुनाफिकीन ईमान के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और उसकी शीरीनी और उनके तालु और जबान में लग चुकी थी, फिर उसके फल न खा सकेंगे तो उनको अपनी महरूमी पर बहुत सदमा होगा। जैसे कि एक शख्स ने उम्दा मेवों का मजा चखा ही नहीं, दूसरे ने चखा था मगर अब उसको मुयस्सर नहीं, तो यकीनन ना मिलने की हसरत ज्यादा उन्हीं को होगी जो चख कर महरूम हो गए। नेज़ खुले काफिरों को तो सिर्फ दोज़ख का अजाब ही होगा और मुनाफिकों को अजाब भी और ताने भी, इसलिए उनको तकलीफ ज्यादा होगी। नेज़ चूंकि उन्होंने झूठ भी बोला था, इसलिए उनको जहन्नम के सबसे नीचे तबके में रखा जाएगा, जहां के और तबकात से दोज़खियों की पीप वगैरह बहकर आएगी और वही उनको पिलाई जाएगी। तो कुफ्र की वजह से उनको ये अजाब हुआ और फरेब की वजह से ये दर्द पहुंचा। यकज़िबून में उस तरफ इशारा है कि उन पर मुसीबतें झूठ की वजह से आई। युकज़िबून किज़्ब से बना है, इसके माने हैं झूठ। झूठ कई किस्म का होता है। एक कौल में झूठ, वो इस तरह के खिलाफ वाक़े खबर दे। दूसरा फेल में झूठ, वो इस तरह के अमल कौल के खिलाफ, और जो अमल हो वो कौल के खिलाफ हो, यानी कहे कुछ और करे कुछ। तीसरा अकीदे में झूठ, वो इस तरह के गलत अकायद इख्तियार करे। मसलन खालिक तो एक है लेकिन किसी का अकीदा ये हो कि खालिक चंद है, तो ये अकीदे का झूठ हुआ। हर झूठ बुरा है लेकिन अकीदे का झूठ सख्त बुरा। ये मुनाफिक हर तरह झूठे थे। इस आयत से मालूम हुआ कि झूठ बदतरीन गुनाह और फहश ऐब है, बल्कि हजार हा गुनाहों की जड़ है। अगर कोई शख्स झूठ न बोलने का अहद करे तो इंशाअल्लाह बहुत से गुनाहों से बच जाएगा। अंबिया इकराम सारे गुनाहों से और खुसूसन झूठ से बिल्कुल महफूज और मासूम होते हैं। जो शख्स इन्हें झूठा माने वो बेदीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक जो आया है कि उन्होंने माअद अल्लाह 3 झूठ बोले, यहाँ झूठ से मुराद तारीज है, यानी 2 माने वाला कलाम, यानी जू माना कलाम बोलना, और उससे खिलाफ जाहिर माना मुराद लेना। और ये तारीज जरूरतन जायज होती है। जैसे कि आपकी बीवी हजरत सारा के मुताल्लिक एक जालिम बादशाह ने पूछा कि ये आप कौन हैं? आपने ख्याल फरमाया अगर मैंने कह दिया कि ये मेरी बीवी है तो ये जालिम मुझसे जबरन छीन लेगा।
इसलिए आपने कह दिया कि ये मेरी बहन है। वो नसबी बहन समझा और आपने दीनी बहन मुराद ली, क्योंकि एक ही दीन को मानते थे, इसलिए दीनी तौर पर वो भाई बहन थे। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। किसी काफिर ने पूछा, ए अबू बकर तुम्हारे साथ ये कौन है? आपने राज छुपाने के लिए फरमाया, मुझे रास्ता बताने वाले हैं। वो ये समझा कि इससे दुनिया का रास्ता मुराद है और आपकी मुराद थी राह इलाही। ये तारीज है और जरूरतन जायज है। तत्मा झूठ बहरहाल मना है सिवाय चंद मौकों के। सख्त मजबूरी की हालत में दो मुसलमानों में सुलह कराने के लिए, अपनी बीवी को राजी करने के लिए, जिहाद के मौके पर जरूरतन। झूठ से जिस तरह उखरवी अजाब आता है, ऐसे ही दुनिया में भी मुसीबतें नाजिल होती हैं। मसनई शरीफ में है, सुबह काजिब कारवां हा राज दास के बबूए रोज बीरून आमदास। सुबह कादिब खलकरा रहबर मबाद के दहद बस कारवां हा राबाद। सुबह कादिब भी सदहा काफिलों को बर्बाद कर चुकी है, खुदा करे झूठा किसी का रहबर न बने। खुलासा तफसीर, इसका खुलासा यह है कि इनकी फितरत में ही तंदुरुस्ती नहीं और उनके दिलों पर झूठ की बीमारी सवार है। जो जो सेहत बख्श बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती गईं, उनकी मुखालिफत से उनका मर्ज और बढ़ता गया। और जिस तरह के जिस्मानी मर्द का अंजाम मौत है, उसी तरह रूहानी बीमारियों का नतीजा दर्दनाक अजाब है। बारिश हर दरख्त को बढ़ाती है, मगर जिस दरख्त का तुख्म खराब हो उसमें कांटे और कड़वे फल आते हैं, और जिसका तुख्म अच्छा हो उसमें उम्दा फल फूल लगते हैं। इसी तरह कुरान करीम की आयतें रहमत की बारिश हैं, जिससे मोमिनों को शिफा होती है, और जिनकी असल में कजी है उनकी बीमारी बढ़ती है। उसमें उनका अपना कसूर है, ना कि कुरान करीम का। तफसीर सुफियाना, आम तौर पर दिल में अच्छे ख्यालात भी आते हैं और बुरे भी। अच्छे ख्यालात रहमानी इल्हाम होते हैं, जिसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर है, और बुरे ख्यालात शैतानी वसवसे होते हैं। जिन दिलों पर अल्लाह का करम है उनको इल्हाम ज्यादा और वसवसे कम होते हैं, बल्कि बास मकबूलाने खुदा ऐसे भी हैं कि जो उन वसवसों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं, और जिनके दिलों में बीमारी है उन्हें इल्हाम कम और वसवसे ज्यादा होते हैं। अगर इस मर्द का इलाज किसी काबिल तबीब रूहानी से करा लिया जाए तो सेहत हो जाती है, वरना ये मर्द बढ़ता बढ़ता इस हद तक पहुंच जाता है कि दिल में अच्छे ख्यालात का आना ही बंद हो जाता है, और कभी यहाँ तक तरक्की हो जाती है कि बुरे कामों को अच्छा और अच्छे कामों को बुरा समझने लगता है, और बदकारों को अजीज रखने और नेकूकारों से नफरत करने लग जाता है। यही दिल की मौत है। इसी तरह बाज़ औक़ात दिल से गैबी आवाज आती है जो इंसान को बुराई से रोकती है और बुरे काम करने पर मलामत करती है। अल्लाह के मकबूल बंदों की ये आवाज निहायत कवी होती है कि वो बुरे रास्ते पर आते ही नहीं, और गुनाहों की ज्यादती की वजह से ये आवाज कमजोर पड़ जाती है, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बंद हो जाती है। फिर गलत आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं कि गुनाह करने पर खुशी की आवाज निकलती है। ये कल्ब की मौत है। और इस आयत में उन्हीं बीमारियों का जिक्र हो रहा है कि जिस तरह से कि बाज दवाएं और बाज जगह की आबो हवा तंदुरुस्ती बख्शती है, उसी तरह बाज आमाल और किसी जगह की आबो हवा रूहानी तंदुरुस्ती देती है। औलिया अल्लाह की जियारत, उनकी कबूर पर हाजिरी देने का इसीलिए हुक्म है कि वहाँ की आबो हवा ईमान के रूहानी तंदुरुस्ती देती है, के लिए ज्यादा मुफीद है। जिस तरह के बीमार सफर करके तबीबों के पास जाते हैं, उसी तरह गुनाहों का बीमार अगर सफर करके रूहानी अतिबा के पास हाजिरी दे तो क्या हर्ज है।
सफ़र उर्स और सफ़र ज़ियारत क़ुबूर में यही हिकमतें हैं। इसकी ज़्यादा तहक़ीक़ के लिए शामी जिल्द अव्वल बहस ज़ियारत क़ुबूर और अशतुल्लुमात और कुतुब तसव्वुफ़ हमारी किताब जाल हक़ वगैरह का मुतालिया करो। और जिस तरह बाद